नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरी से संबंधित ग्रहों की। कौन कौन से ग्रह या कौन कौन से योग ऐसे हैं जो हमें सरकारी नौकरी दिला सकते हैं। आमतौर पर सभी व्यक्तियों का एक प्रश्न होता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। जितने भी लोग अपनी कुंडली दिखाकर किसी ज्योतिषी से या किसी विद्वान से कोई सवाल पूछते हैं तो पहला सवाल होता है, सरकारी नौकरी मुझे मिलेगी या नहीं। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं जिनकी आयु 30 वर्ष हो गई है और वो लोग भी ऐसा सवाल करते हैं कि अब मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। इतने 30 वर्ष की आयु निकल जाने के बाद भी अगर आप सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं तो मेरे हिसाब से आप अपना समय व्यर्थ बेकार कर रहे हैं, आप उसको खराब कर रहे हैं। सरकारी नौकरी के लिए कुछ ग्रहों और कुछ योगों का होना जरूरी है। साथ साथ आपके कर्म, आपकी प्रारब्ध आपके साथ है, आपका भाग्य आपके साथ है। अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, आप कर्म नहीं करेंगे तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरी के लिए 18 वर्ष से और 25 वर्ष तक की आयु, ये सरकारी नौकरी के लिए उपयुक्त आयु मानी जाती है। यदि हमारी आयु या किसी और की आयु 25 वर्ष से ऊपर चली गई है तो मुझे नहीं लगता कि उसको सरकारी नौकरी के चक्कर में अपना समय खराब करना चाहिए, उसको किसी प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए। आज मैं आपसे बात करूंगा सरकारी नौकरी में कौन कौन से ग्रह या कौन कौन से योग हैं जिनकी अहम भूमिका होती है। सरकारी नौकरी के लिए या किसी भी नौकरी के लिए सबसे पहले हम शनि को देखेंगे। अगर शनि हमारी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, शनि हमारी कुंडली में, लगन कुंडली में अगर बहुत अच्छी स्थिति में है, आप बहुत अच्छी स्थिति कैसे देखेंगे? अगर शनि आपकी कुंडली में शश योग बना रहा है जो कि लगन से केंद्र में, अगर शनि अपनी ही राशि में हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो तो शश योग बनता है। ऐसी स्थिति में अगर शश योग बन रहा है और वो शश योग कहीं से भी पीड़ित नहीं है, अर्थात बिल्कुल प्योर है, कहीं से भी किसी अशुभ ग्रह की या अशुभ योग का और कई प्रभाव उस पर नहीं आ रहा है, तो सरकारी नौकरी मिलने के योग बनते हैं। दूसरा, शनि के साथ साथ सूर्य, सूर्य यदि दशम भाव में 12 से 18 डिग्री के बीच है और सूर्य के ऊपर भी किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, सूर्य शुभ कर्तरी में है या शुभ नवांश में है या अपने मित्र के या अधिमित्र के नवांश में है या दशमांश में भी वो अपनी अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी जातक को सरकारी नौकरी मिल जाती है। लेकिन अब योग तो हैं, यानी आपका सूर्य भी बहुत अच्छा है, शनि भी अच्छा है और उसके साथ पंच महापुरुष योग, पंच महापुरुष योग होते हैं 5 ग्रहों से जो बनते हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये 5 ग्रह पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। ये 5 ग्रह अगर कुंडली में केंद्र में बली अवस्था में हो, अब बली अवस्था में यहाँ कैसे देखेंगे मैं आपको बता देता हूँ, संक्षिप्त में बताऊंगा। जो ज्योतिष के जानकार हैं वो उसको देख सकते हैं या जो ज्योतिष की थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं वो ये देख लेंगे कि पंच महापुरुष योग है या नहीं। अगर केंद्र में मंगल अपनी उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो या मूल त्रिकोण राशि में हो, जैसे मंगल यदि मकर राशि में केंद्र में है, मंगल यदि वृश्चिक राशि में केंद्र में है और मंगल यदि मेष राशि में केंद्र में है, तो ये पंच महापुरुष योग में से एक योग बनेगा जिसको हम बोलते हैं रुचक योग। मंगल से रुचक योग का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो आईएएस आईपीएस की नौकरी प्राप्त कर सकता है अगर बाकी सब ग्रह भी सपोर्ट कर रहे हैं, भाग्य उसका साथ दे रहा है, लगन की स्थिति बहुत अच्छी है, लग्नेश जो है वो काफी बली है, तृतीयेश काफी बली है, दशमेश भी अच्छी स्थिति में है और भाग्येश भी अच्छी स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में उसको सरकारी नौकरी मिलने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। उसके बाद बुध, बुध को लेते हैं। बुध यदि कुंडली में केंद्र में मिथुन राशि में हो, कन्या राशि में हो तो भद्र नाम का महापुरुष योग बनता है। ऐसी स्थिति में भी जातक को सरकारी नौकरी मिलने के योग बनते हैं। गुरु को लेते हैं। गुरु से हंस महापुरुष योग का निर्माण होता है। गुरु यदि लग्न से केंद्र में धनु राशि में हो, मीन राशि में हो या अपनी उच्च कर्क राशि में हो तो ऐसी स्थिति में हंस योग का निर्माण होता है। शुक्र, शुक्र यदि वृषभ राशि में, तुला राशि में या मीन राशि में केंद्र में हो तो ऐसी स्थिति में मालव्य योग का निर्माण होता है। और शनि यदि मकर राशि में, कुंभ राशि में या तुला राशि में हो तो ऐसी स्थिति में शश योग का निर्माण होता है। तो ये मैंने आपको पंच महापुरुष 5 प्रकार के योग बताए जो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि से बनते हैं। अगर इनमें से कोई भी योग आपकी कुंडली में है
और बली स्थिति में है, कुंडली में योग तो बहुतों के मिलेंगे लेकिन ये बहुत प्योर नहीं होता है। प्योर होने का मतलब क्या है कि मंगल वृश्चिक में बैठा है लेकिन वो अपने प्रारंभिक अंशों पर है या अंतिम अंशों पर है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको प्योर रुचक योग नहीं मानेंगे। ये बहुत जरूरी है कि वो योग है और साथ में बिल्कुल प्योर है, कहीं से भी उसके ऊपर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है या कोई अशुभ योग का प्रभाव उस पंच महापुरुष योग पर नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस जातक को सरकारी नौकरी मिल सकती है। मंगल से ज्यादातर व्यक्ति रक्षा के क्षेत्र में या सेना के क्षेत्र में या पुलिस के क्षेत्र में जा सकता है। बाकी और भी कुछ और ग्रह हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान होता है सरकारी नौकरी के अंदर, वो है सूर्य और शनि, जो मैंने आपको अभी बताया। यदि सूर्य आपका दशम भाव में 12 से 18 डिग्री के बीच होगा तो सरकारी नौकरी के योग बन जाएंगे। शनि कुंडली में बली अवस्था में है तो भी सरकारी नौकरी के योग बनाता है। इसके साथ मंगल और बृहस्पति अगर ये भी आपकी अच्छी स्थिति में है तो सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक प्रबल होती हैं, लेकिन इनके साथ हमारा पुरुषार्थ, हमारा कर्म, ये हमें करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि हम लोगों की कुंडली में या किसी की कुंडली में ये योग तो है लेकिन वो कोई प्रयास नहीं कर रहा है, कोई परिश्रम नहीं कर रहा है, कोई हार्डवर्क नहीं कर रहा है और वो चाहता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं ये सवाल करता है, तो मुझे लगता है ऐसा सवाल करना व्यर्थ है, क्योंकि प्रयास करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। जब हम कर्म करेंगे उसके साथ ये योग हमें सपोर्ट करेंगे, दशाएं हमें सपोर्ट करेंगी, तो हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी के लिए तीसरा भाव और 10वां भाव, इनके स्वामियों की स्थिति को भी देखना चाहिए। यदि तृतीयेश और दशमेश किसी भी रूप में पीड़ित हैं, लग्नेश, तृतीयेश, नवमेश और दशमेश, ये 4 ग्रह अहम भूमिका निभाते हैं। लग्न का स्वामी, तीसरे भाव का स्वामी जो कि आपकी ऊर्जा दिखाता है, वो बली होना चाहिए। दशम भाव जो हमारा कर्म भाव है वो बली होना चाहिए और भाग्य स्थान यानी नवम भाव वो बली होना चाहिए। अगर ये चारों भाव बहुत अच्छी स्थिति में हैं और हम कुछ कर्म कर रहे हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम योग तो है हमारी कुंडली में लेकिन हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि सरकारी नौकरी के लिए आप किसी भी विद्वान व्यक्ति को अपनी कुंडली दिखाएं, उसके बाद ही सरकारी नौकरी से संबंधित किसी क्षेत्र में जाने का प्रयास करें। नहीं तो हम अपना समय, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना समय खराब करते हैं सरकारी नौकरी के चक्कर में और बाद में उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, जीवन के बहुत सारे वर्ष वो सरकारी नौकरी के प्रयास में ही निकाल देते हैं, जबकि उनको निजी क्षेत्र में नौकरी मिलती है लेकिन वो जाते नहीं। तो ऐसा ना करें, अपनी कुंडली को दिखाएं, हमारी कुंडली में क्या सरकारी नौकरी का योग है, क्या दशाएं हमें सपोर्ट कर रही हैं। सरकारी नौकरी के योगों के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात और दशाओं का होना बहुत जरूरी है। अगर दशाएं हमें फेवर कर रही हैं तो सरकारी नौकरी मिल सकती है और मिल जाती है, लेकिन अगर दशाएं हमें फेवर नहीं कर रही हैं, यानी कि जो समय है वो हमारे फेवर में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में हमें अपना समय व्यर्थ गंवाना चाहिए। बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के, बिना पुरुषार्थ के कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होता, ये हमेशा याद रखना चाहिए। तो खाली योगों से, खाली कुंडली दिखाने से या खाली दशाओं के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें अपना कर्म करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी कुंडली में योग है, आप प्रयास भी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में हम कुछ उपायों का सहारा लेकर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से उपाय हैं, मैं आपको संक्षिप्त में कुछ उपाय बताता हूं जो आप ट्राई कर सकते हैं, करने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में योग है, दशाएं चल रही हैं और आप प्रयास भी कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में आप ये उपाय अपना करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले, नित्य प्रति हर व्यक्ति को सूर्योदय से पहले उठकर अपना स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को रोली या हल्दी मिलाकर जल या अर्घ्य देना चाहिए। 24 बार वहीं पर खड़े होकर, जहां पे अर्घ्य दिया है वहीं पर खड़े होकर अपने हाथ इस तरह से ऊंचे करके 24 बार हमें गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, और वो भी मुस्कुराते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसा करते हुए हमें 24 बार अपने हाथ ऊपर करके इस मंत्र का जाप रोज करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नित्य प्रति 24 बार 6 महीने तक करता है तो सरकारी नौकरी के योग बनने लगते हैं, जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर होने लगती हैं।
दूसरा उपाय, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद वहीं पर हमें आदित्य हृदय स्त्रोत उसका पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने से सरकारी नौकरी की प्रबल संभावनाएं हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति नित्य प्रति ऐसा करता है तो उसकी सरकारी नौकरी लगभग पक्की होती है। लेकिन मैंने फिर बताया, इसके लिए आपकी कुंडली में योग और दशाओं का होना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ हमारे प्रयास, हमारे कर्म, हमारा पुरुषार्थ ये अहम भूमिका निभाता है। मंगलवार के दिन सुबह सुबह हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए, उन्हें लाल फूल अर्पित करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ हमें अवश्य करना चाहिए। रविवार के दिन नमक का त्याग करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रविवार के दिन वो नमक का त्याग करे, और किसी ऐसे व्यक्ति को जो जिसकी आयु पिता के बराबर हो, उस व्यक्ति को दान में कुछ देना चाहिए। रविवार के दिन ही तांबे के बर्तन किसी धार्मिक स्थल पर दान करने चाहिए। शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को खाने का सामान दान कर देना चाहिए। ये सब उपाय, अगर ये मैंने आपको छोटे छोटे उपाय बताए हैं, ऐसा करने से हम सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आपके साथ एक नए प्रोग्राम को लेकर, एक नए विषय को लेकर फिर से हाजिर होता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।